श्री कृष्ण जन्मभूमि केस की याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज को मिली जान से मारने की धमकी। फोन के जरिए दी गई धमकी। पीएम, राष्ट्रपति और सीएम को पत्र लिख करके मांगी सुरक्षा। होली और रमजान को लेकर अलर्ट। यूपी पुलिस मेरठ में एडीजी और एसएसपी ने किया पैदल मार्च। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। अपराध नियंत्रण को लेकर सख्त। यूपी पुलिस गाजियाबाद में यूट्यूबर पर हमले के आरोपी को एनकाउंटर में किया ढेर। विधायक ने की कार्रवाई की सराहना। बस्ती में होली से पहले पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। छावनी थाना क्षेत्र में अवैध शराब बनाने के अड्डे पर छापा। 25 क्विंटल लाहन किया नष्ट। एक आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी माफ कीजिएगा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर प्रकरण के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एक अज्ञात नंबर से फोन करके उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है और मीडिया में बयानबाजी न करने को कहा गया है। धमकी के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को पत्र भेज करके सुरक्षा की मांग की है। फलाहारी महाराज ने कहा है कि अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो संबंधित लोगों को जिम्मेदार माना जाए। उल्लेखनीय है कि वे पिछले कई वर्षों से श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर के अनशन पर हैं और सार्वजनिक मंचों पर अपने विचार रखते आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन से मामले की जांच और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि कुछ दिन पहले हमसे एक फोन पे व्यक्ति धमकी दे रहा था कि तुमको फंसा देंगे, झूठे मुकदमों में फंसा देंगे, तुम चैनलों पर ज्यादा मत बोलो। और कल हमको इस नंबर से धमकी आई है, नीचे वाले नंबर से। ये बोल रहा है सब कुछ खत्म कर देंगे, मार देंगे, ज्यादा चैनलों पर बकवास मत किया करो। तो इस प्रकार की जो धमकियां मिल रही है बहुत ही निंदनीय है कि यदि हमारी हत्या हो जाती है तो उसके लिए आशुतोष ब्रह्मचारी और शासन प्रशासन को जिम्मेदार समझा जाए, लेकिन ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो धमकियां दे रहे हैं। मेरठ में होली और रमजान को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। एडीजी भानु भास्कर और एसएसपी अविनाश पांडे ने पुलिस बल के साथ शहर के संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पैदल मार्च किया। इस दौरान एएसपी और सीओ कैंट घुड़सवार दस्ते के साथ आगे रहे, जबकि पीछे स्थानीय पुलिस, पीएसी और आरएएफ की टुकड़ियां मौजूद रहीं। अधिकारियों ने बाजारों और प्रमुख इलाकों का निरीक्षण करके सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही लोगों से दोनों त्योहार आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। हुड़दंग करने वालों और सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। प्रथम अभी हमारा 4 दिन का लगातार त्योहार है। होलिका दहन का त्योहार आज शुरू हो गया और साथ में उसके बाद सूतक है 2 तारीख का और उसके 4 तारीख का हमारा होली का त्योहार। तो उसकी तैयारी के संबंध में सभी जगह पूरे जोन में सभी डिस्ट्रिक्ट में पीस कमेटी की मीटिंग हुई है। सभी समुदायों के बीच में मीटिंग की गई है। सभी लोग उसमें मिले जुले हैं और साथ में जहाँ जहाँ होलिका दहन हो रही है तो परंपरागत ढंग से हो रही है, इसको सुनिश्चित करने के लिए उस संदर्भ में भी कई लोगों से वार्तालाप हुई है ताकि जो चीज जहाँ की है वहीं पे रहे और यहाँ पे किसी भी तरह से शांति का माहौल जो है कायम रहे और किसी भी तरह से इस पर विघ्न न जाए। गाजियाबाद के लोनी में यूट्यूबर पर जानलेवा हमले के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। निठोरा अंडरपास के पास लोनी पुलिस और देहात स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में करीब 10 मिनट तक फायरिंग हुई। पुलिस के अनुसार बदमाश ने लगभग 10 राउंड फायर किए। मुठभेड़ में घायल बदमाश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान नगला सैफी के रूप में हुई है। जांच में सामने आया है कि किसी आरोपी ने सलीम पर चाकू से हमला किया था। मौके से चाकू, पिस्टल और कारतूस बाइक बरामद हुई है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि लोनी में कानून व्यवस्था मजबूत है और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। सूचना मिल गई हम लोगों के कि आज फिर से ये लोग इसी क्षेत्र में आके घटना को कारित कर सकते हैं, जिस पे पूरे कमिश्नरेट में हम लोगों ने चेकिंग के लिए अलर्ट किया है। थाना लोनी के पुलिस और देहात के एसओजी टीम लोनी थाना क्षेत्र में इस एरिया पे उन लोगों ने अपना चेकिंग कर रहे थे, तभी इस रास्ता से 2 लोग मोटरसाइकिल पे आते हुए दिखे, जिनको इशारा किया रोकने के लिए, उन्होंने रोका नहीं है और पुलिस पे हमला करते हुए फायरिंग शुरू कर दी और लेफ्ट साइड उनके बाइक मोड़ के भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनका बाइक स्किड होके नीचे गिर गया। दौड़ते वो लोग आए जहां हम लोग खड़े हुए, यहाँ लोग इसके ऑर्ड लेके
पुलिस पार्टी पे फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने सचेत करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए सचेत करते हुए आगे बढ़े, लेकिन जब जवाबी फायरिंग वो लोग बार बार करते रहे तो पुलिस भी अपने फायर खोला, जिसमें एक अभियुक्त घायल हुआ और दूसरे अभियुक्त मौके के फायदा उठाकर यहां से भाग गए। गोरखपुर के पांडे अहाता में होलिका दहन उत्सव समिति के द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। कार्यक्रम में शहर भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और पारंपरिक रीति से होलिका दहन किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए शांति, भाईचारे और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने केमिकल युक्त रंगों और अश्लील गीतों से दूर रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। आयोजन शांतिपूर्ण और भव्य ढंग से संपन्न हुआ। दहन की शोभा यात्रा के अवसर पर मैं आप सभी उपस्थित महानुभावों का, सज्जनों का, महानगर वासियों का, जनपद वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को होली की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस होलिका दहन समिति के पदाधिकारियों को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं, जिनकी शताब्दी वर्ष चल रही है, यानी 100 वर्ष की अपनी यात्रा को अनवरत रूप से कमेटी आगे बढ़ा रही है। मैंने बधाई देता हूं और इनके पूर्व अध्यक्ष श्री पटवा थे, बहुत समर्पित कार्यकर्ता थे। आकस्मिक निधन उनका हो गया था। मैं उनको इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं। बहनों और भाइयों, अव्यवस्था से व्यवस्था, अराजकता से अनुशासन, अधर्म से धर्म और असत्य से सत्य की यात्रा जब होती है, तभी हम उपद्रव से उभर करके उत्सव की शोभा यात्रा का हिस्सा बनते हैं। और यही उत्सव आज गोरखपुर के अंदर इस विरासत गलियारे के अंदर होलिका दहन समिति के शताब्दी महोत्सव के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्रा के अवसर पर देखने को मिल रहा है। हम गत वर्ष तक भी आते थे, संकरी गली हुआ करती थी, एक वाहन बामुश्किल जा पाता था, व्यापार अस्त व्यस्त था, ग्राहक नहीं आ पाते थे, अव्यवस्था का सा साम्राज्य था और यहां के व्यापारियों को तो नुकसान होता ही होता था, लेकिन उनके कारण कालीबाड़ी के बाबा को उनसे ज्यादा नुकसान हो जाता था। यही है विरासत का संरक्षण। जिस विरासत का संरक्षण आप पर्वों और त्योहारों के माध्यम से भी करते हैं। होली 100 वर्षों से ये होलिका दहन समिति इस शोभा यात्रा के माध्यम से अपनी विरासत का संरक्षण कर। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि वाराणसी से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के लखनऊ कार्यक्रम को लेकर के उन्होंने ये बयान दिया है। तो वे भगवान शंकराचार्य हैं, कहीं भी जाएंगे तो स्वागत ही होगा। मैं भी राम भक्त होने के नाते उनका स्वागत करूंगा। गौ माता को कोई खरोच नहीं पहुंचा सकता, ये कहना है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। तो ये खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के लखनऊ कार्यक्रम को लेकर के उन्होंने कहा है कि वो तो भगवान शंकराचार्य हैं, वो कहीं भी जाएंगे तो उनका स्वागत ही होगा। मैं भी राम भक्त होने के नाते उनका स्वागत करूंगा। गौ माता को कोई खरोंच नहीं पहुंचा सकता। हम उसमें देखना नहीं, भगवान जगतगुरु शंकराचार्य हैं, अगर वो कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो जो भक्त होंगे उनका स्वागत करेंगे। हम भी एक राम भक्त के नाते, एक शिव भक्त के नाते, एक कृष्ण भक्त के नाते, एक सनातन संस्कृति के पोषक होने के नाते हम भी स्वागत करते हैं, हम भी अभिनंदन करते हैं।
देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में किसी गो हत्यारे की औकात नहीं है कि जो गौ माता को खरोंच भी पहुंचाने का काम कर सके। अगर कोई गौ माता को खरोंच पहुंचाने की कोशिश करेगा तो एक गो भक्त के नाते, एक गोरक्षक के नाते हमने बहुत बड़े आंदोलन किए हैं और उन गो हत्यारों को भी मालूम है, गो तस्करों को भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश में गाय माने माता है और गाय की रक्षा करना, सुरक्षा करना वह सबकी जिम्मेदारी है। खबर एटा से है, जहां आलू की फसल चौपट होने के बाद एक किसान ने आत्महत्या कर ली। कर्ज से परेशान किसान सोपवीर सिंह ने खुद को गोली मार ली। होली की तैयारियों के बीच गोली चल गई। अचानक से इस घटना से परिवार में हड़कंप मच गया। परिजन सीएचसी लेकर के पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने किसान को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस भी पहुंची है और जांच जारी है। नया गांव कोतवाली के तमरौरा गांव की एक घटना बताई जा रही है। ये हुई है कि ये परेशान था व्यक्ति से, आलू की फसल की थी, उसमें काफी लॉस होने के कारण जो है आत्महत्या कर ली। काफी घाटा हो गया आलू को। हाँ, लेबर तक का पैसा नहीं निकला, स्थिति है। तमरौरा का सुखवीर सिंह था, उम्र लगभग 30 वर्ष। इसके भाई और चाचा बता रहे हैं। उनका कहना है कि आलू इसने बोया था, उसमें काफ़ी नुकसान हो गया, जिस कारण ये कई दिन से शराब पी रहा था और उसी कारण से आज इसने गोली मार के आत्महत्या कर ली है। सीएचसी पे बॉडी आई है, पंचायतनामा कार्रवाई हो रही है। बाकी घटना स्थल पे जांच करके और विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। घटना ये हुई है कि ये परेशान था व्यक्ति से। महोबा में पुलिस ने बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा करते हुए घर की नौकरानी और उसके बेटे को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मलकपुरा मोहल्ले का है, जहां 65 साल की किरण पुरवार का शव 25-26 फरवरी की दरमियानी रात को संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर मिला था। जांच में सामने आया कि गंभीर बीमारी से जूझ रही महिला की हत्या लूट के इरादे से नहीं बल्कि घरेलू विवाद के चलते की गई थी। पुलिस के अनुसार डांट फटकार और कथित अपमान से नाराज होकर के नौकरानी ने अपने बेटे के साथ मिलकर तकिए से मुंह दबा करके उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। घटना का सफल अनावरण किया गया है, जिसमें घटना के अनावरण के क्रम में फॉरेंसिक टीम, एसओजी टीम, सर्विलांस टीम सभी का सहयोग लिया गया है। घटना स्थल के निरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। घटना करते समय आशा की हाथ की कांच की चूड़ी वहीं पर टूट गई थी, जिसका बाद में मिलान किया गया तो वो आशा की होना पाई गई है। महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इसके अलावा एक अन्य भी महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आशा व उसके पुत्र सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका चलन माननीय न्यायालय किया जा रहा है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। भदोही के सुरियावा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मांस तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कलिंजरा रोड पर हुई कार्रवाई में विजय कुमार उर्फ कल्लू को पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार संरक्षित पशु के वध की सूचना पर कार्रवाई की गई थी। आरोपी पहले पुलिस हिरासत से फरार हो गया था, लेकिन बाद में मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से एक वाहन और बांस भी बरामद किया गया है। एएसपी शुभम अग्रवाल ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने पशु वध करके मांस प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करने की बात स्वीकार की है। फरार दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। सुरियावा क्षेत्र अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें पब्लिक के द्वारा बताया कि कुछ लोग एक गाड़ी में गौवंश का मांस लेके जा रहे हैं। तुरंत ही मौके पे थाने की फोर्स पहुंची और उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। इस प्रयास में कुछ लोग तो भाग गए, परंतु एक अभियुक्त विजय कुमार उर्फ कल्लू को पकड़ लिया गया। वह भी कुछ दूरी पे एक एसआई को चकमा देकर उसको धक्का दिया और भाग निकला। तुरंत ही हमने आसपास के थाने की फोर्स को एक्टिवेट किया और हमारे मुखबिरों को एक्टिवेट किया। तो इस अभियुक्त ने हमारी पुलिस कर्मियों पे फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में जब पुलिस कर्मियों द्वारा किया गया तो विजय को पैर पे गोली लगी। तुरंत ही हमने उसको हिरासत में लिया और गाड़ी चेक की गई तो गाड़ी सेंट्रो निकली और गाड़ी में से कुछ गौवंश का मांस और औजार भी निकले, जिसके द्वारा यह कृत किया गया है। और आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस बेसिस पे विधिक कार्रवाई की जाए। होली के मद्देनजर अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खीरी थाना क्षेत्र में पुलिस की छापेमारी लगातार जारी है। चौकी प्रभारी ने कहा, सत्येंद्र कुमार वर्मा, वरिष्ठ उप निरीक्षक राज बहादुर, एसआई राहुल यादव, एएसआई खालिद खान समेत थाना खीरी पुलिस टीम और आबकारी निरीक्षक अमित कुमार की संयुक्त टीम ने कच्ची शराब बनाने वालों के घरों और संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान 10 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई, जबकि लगभग 50 लीटर लहान मौके पर ही नष्ट कर दिया गया और इसके साथ ही शराब बनाने में प्रयुक्त उपकरण, भट्टी और पीपे भी नष्ट किए गए।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। रायबरेली पुलिस ने ऊंचाहार क्षेत्र में कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ हुई लूट का खुलासा करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने 26 फरवरी को अंकित पाल से लैपटॉप, मोबाइल और अन्य सामान लूट लिया था। 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंची। पूछताछ में आरोपियों ने महंगे खर्च पूरे करने के लिए लूट की बात कबूली। सभी को जेल भेज दिया गया है। ये 26 फरवरी 2026 को शाम लगभग 10 बजे की घटना है थाना ऊंचाहार क्षेत्र की, जिसमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि एनटीपीसी की कार्यदायी संस्था में काम करते थे, उनके साथ ये लूट की घटना हुई थी। उन्होंने डायल 112 पर उस समय लूट की लगभग 10 बजे रात्रि के समय सूचना दी और उसके बाद से पुलिस तत्काल एक्टिव हुई। थाना प्रभारी और क्षेत्र अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इसमें इन्होंने लगभग 200-250 सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं और इस घटना का अनावरण करते हुए कुल अभी तक 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गोरखपुर में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। यह अभियान आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार संचालित किया जा रहा है। पुलिस क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के नेतृत्व में आबकारी निरीक्षक चौरी चौरा, अर्पित शुक्ला, थानाध्यक्ष झंगाहा अनूप सिंह और पुलिस बल की संयुक्त टीम ने थाना झंगाहा क्षेत्र के ग्राम गैया पार में विभिन्न स्थानों पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान लगभग 45 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। इस संबंध में उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही मौके पर तैयार किए जा रहे लगभग 300 किलोग्राम लहान को भी नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जनपद में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। हरदोई के शाहाबाद में होली और रमजान के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और इसी क्रम में उप जिलाधिकारी अंकित तिवारी और एडिशनल एसपी आलोक राज नारायण के नेतृत्व में नगर के विभिन्न मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। एडिशनल एसपी आलोक राज नारायण ने बताया कि होली का त्योहार नजदीक होने के चलते अराजक तत्वों से निपटने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। तो उप जिलाधिकारी अंकित तिवारी ने नागरिकों से अपील की है कि होलिका दहन केवल चिन्हित स्थानों पर ही किया जाए और प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन की ओर से पूरे जनपद को सुरक्षा की दृष्टि से 2 जोन, 25 सेक्टर और 167 मोबाइल इकाइयों में विभाजित किया गया है। इसके अलावा पीएससी और अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। प्रतापगढ़ में होली के त्योहार को सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित तरीके से मनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी और पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने शहर के प्रमुख बाजारों और चौराहों का पैदल निरीक्षण किया। डीएम ने होलिका दहन स्थल और ट्रैफिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया और व्यापारियों और नागरिकों से त्योहार के दौरान सहयोग और सावधानी बरतने की अपील की। होली के मद्देनजर जनपद में जो भी आवश्यक प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्थाएं हैं वो सारी की गई हैं। हम लोगों के द्वारा यहाँ पे सेक्टर और जोनल व्यवस्था लागू की गई है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। साफ सफाई के विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। पेयजल की विशेष आपूर्ति रहे, विद्युत की 24 घंटे आपूर्ति रहे, ये सारी व्यवस्थाएं की गई। साथ ही सुरक्षा की भावना लोगों में रहे, इसके लिए आज यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि हम लोगों के द्वारा पैदल गश्त की गई है। मार्केट में हम लोग भ्रमण भी किए हैं, व्यापारियों से वार्ता भी किए हैं। कुल मिलाकर के होली का त्योहार सकुशल संपन्न हो, इसके लिए हमारी समस्त प्रशासनिक व्यवस्थाएं यहाँ पे बिल्कुल चाक चौबंद है और हम लोग लगातार इसी तरीके से अपनी पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए लगे। बड़ी खबर सोनभद्र से है, जहां होलिका दहन से पहले अराजक तत्वों ने होलिका में आग लगा दी। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। परंपरा आहत होने का आरोप लगाया है। रायपुर थाना क्षेत्र का एक मामला है, जहां सूचना पर पुलिस भी पहुंची और मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। मामले की जांच शुरू हो गई है। दोषियों पर कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। तो एक खबर आपको बता रहे हैं सोनभद्र से, जहां होलिका दहन से पहले ही कुछ अराजक तत्वों ने होलिका में आग लगा दी, जिस वजह से ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है। परंपरा के आहत होने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। रायपुरा थाना क्षेत्र का यह मामला है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और दोषियों पर कार्रवाई की बात पुलिस कह रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि सोनभद्र से ही है, जहां जंगल में अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सुबह चरवाहों ने शव को देखा और ग्राम प्रधान को इसकी सूचना दी। दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के धनौरा बगदियानी जंगल की एक घटना है। गुलाबी साड़ी, नीला ब्लाउज और हल्का गुलाबी शॉल में ये शव मिला है।
महिला की उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है। शव के पास पेट्रोल पंप की एक पर्ची भी बरामद हुई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फॉरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो एक खबर आपको बता रहे हैं सोनभद्र से, जहां एक जंगल में अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सुबह सुबह चरवाहों ने शव को देखा और ग्राम प्रधान को इसकी सूचना दी। दुद्दी कोतवाली क्षेत्र के धनौरा बगबियानी जंगल की एक घटना है। गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को देते हुए पुरदिलपुर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सिटी पॉलीक्लिनिक के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश झा ने निरीक्षण करके 1 सप्ताह में तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि होली के बाद संचालन शुरू किया जा सके। और इसके साथ ही शहर में 2 सिटी पॉलीक्लिनिक सक्रिय हो जाएंगे, जबकि पहला केंद्र बसंतपुर में संचालित है। यहाँ स्त्री एवं प्रसूति, बाल रोग, मेडिसिन, ENT और नेत्र रोग विशेषज्ञ सेवाएं देंगे। पॉलीक्लिनिक सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चलेगा, जहां डिजिटल पर्ची, टेली कंसल्टेशन और ऑनलाइन रेफरल की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जबलपुर में हम लोगों ने अपनी PSC को शिफ्ट किया है और शिफ्ट करके उसको करीब 500 मीटर आगे एक जगह पे ले गए हैं, क्योंकि ये हम लोग का दूसरा पॉलीक्लिनिक यहाँ खुलने वाला है। आज से इसका संचालन भी शुरू हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी आरोग्य मेला भी चलाया गया है। जब ये पॉलीक्लिनिक हो जाएगा, तो जैसा हम लोगों ने बसंतपुर में शुरू किया था, जो प्रदेश का पहला पॉलीक्लिनिक था, उसी तरह यहाँ विशेषज्ञ सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर जो ब्लड टेस्ट वगैरह की सुविधाएं भी जो नॉर्मल हमारी PSCs होती हैं उससे ज़्यादा कराएंगे। तो अभी इसकी ब्रांडिंग वगैरह कराया जाना है। अभी इसका पूरा डिटेल में हम लोग इसका करेंगे और फिर उसके बाद इसका उद्घाटन होगा। मेरे ख्याल से 6-7 तारीख के आसपास, होली के बाद हम। जनपद बस्ती में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग और छावनी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। छावनी थाना क्षेत्र के बाघा नाला में संयुक्त टीम ने दबिश देकर के करीब 25 क्विंटल लहान नष्ट किया और एक आरोपी के कब्जे से 48 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। कार्रवाई के दौरान एक 2 पहिया वाहन और शराब बनाने में प्रयुक्त अस्थायी उपकरण जैसे लोहे का ड्रम, भट्टी और पाइप आदि जब्त करके ट्रैक्टर ट्रॉली से छावनी थाने लाया गया। एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर आबकारी आयुक्त बस्ती प्रभार, सहायक आबकारी आयुक्त, आबकारी निरीक्षक हर्रैया, सदर, भानपुर और प्रवर्तन समेत आबकारी विभाग की टीम मौजूद रही। उन्नाव में ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। SSP जयप्रकाश सिंह के निर्देशन में सर्विलांस टीम ने 101 गुम मोबाइल बरामद किए, जिनकी कीमत करीब 22 लाख रुपए बताई जा रही है। सितंबर 2024 से अब तक कुल 808 मोबाइल लगभग 1 करोड़ 42 लाख रुपए कीमत के फोन बरामद करके मालिकों को सौंपे जा चुके हैं। मोबाइल पाकर लोगों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। होली का त्यौहार एकदम सन्निकट है और आज होलिका दहन होगा। इसके बाद तो जो खुशी का त्यौहार है, उसकी खुशी को दोगुना करने के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 101 मोबाइल बरामद करके जो इनके वास्तविक मालिक थे, इनकी सुपुर्दगी में दिया गया है। इस पूरे मोबाइल की कीमत लगभग 22.5 लाख रुपए है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि हमारा जो CEIR पोर्टल है, उस पर जो भी गुमशुदगी लिखी जाती है उन मोबाइल को बरामद करना। तो उन्नाव पुलिस ने मेहनत करके 101 मोबाइल बरामद किया था। कानपुर में होली का त्यौहार नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। किदवई नगर स्थित 40 दुकानों पर रंगों और बच्चों की पिचकारियों की भरमार है। इस बार बाजार में ड्रैगन, छोटा भीम और डोरेमोन थीम वाली पिचकारियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक और चार्जेबल पिचकारियों की मांग बढ़ गई है, जिन्हें एक बार चार्ज करने पर लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चे नई डिजाइन की पिचकारियों को खूब पसंद कर रहे हैं। तो वही टैंक रंग भी बाजार में खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिससे होली की खरीदारी में उत्साह साफ नजर आ रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।